मेरे प्यारे पापा, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो आप मेरी और मेरे भाई मम्मी की विश पूरी करते हो। पॉकेट हो गई, ये इसके बटन हो गए। और ये देख लो सर, अच्छी लग रही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ और नहा के अब बस थोड़ा सा हल्का सा बेसिक मेकअप कर लेती हूँ। देन उसके बाद में जाऊँगी पूजा करने। और बच्चे उठ गए हैं, बच्चे गए हैं छत पे पापा के साथ में, क्योंकि पतिदेव सुबह सुबह पौधों में पानी देते हैं ना, तो बच्चे भी थोड़ा घूम के आ जाते हैं छत पे। इससे उनको अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह सुबह ना हवा अच्छी चलती है छत पे। मन तो मेरा भी करता है जाने का, लेकिन फिर पूजा करना रह जाता है, क्योंकि जब तक बच्चे ऊपर छत पे घूमते हैं तो मैं नहा धो के पूजा करके आ जाती हूँ तब तक। उसके बाद में फिर सबका नाश्ता पानी, कपड़े, झाड़ू पोंछा सब चलता रहता है काम का। इसीलिए आज है फादर्स डे और बच्चे ना कल से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं फादर्स डे के लिए। उनको मदर्स डे, फादर्स डे बहुत अच्छा लगता है। शुरा तो 2-3 दिन से लग रही है कार्ड बनाने में। बाकी हर्षित को आज दोपहर को बनवाऊंगी। तो अभी नहा धो के मैंने अपना काम कर लिया, झाड़ू पोंछा, डस्टिंग वगैरह ये सारा काम मेरा हो गया। पूजा करके भी आ गई। बच्चे और पतिदेव गए पूजा करने, तो तब तक मेरा काम हो गया था ना। तो 1-2 जोड़ी कपड़े प्रेस करने थे, मैंने सोचा चलो अभी कर देती हूँ। जिनको पहन के जाएंगे पतिदेव वो कपड़े प्रेस कर देती हूँ, तो साथ में 1-2 कपड़े और भी हो जाते हैं। क्योंकि जब प्रेस लगाती हूँ ना तो फिर सोचती हूँ यार 1-2 कपड़ा और कर लूँ, प्रेस का हो जाता है। वरना फिर वो अलमारी भरी रहती है ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बहुत गंदा भी लगता है भरी भरी अलमारी बिना प्रेस के कपड़ों से। क्योंकि प्रॉपर तय बन के रखे रहना कपड़े तो वो तो ठीक भी लगते हैं अलमारी में, लेकिन बिना प्रेस के कपड़े ना ऐसे रखे रहते हैं, वो अच्छे नहीं लगते मुझे। तो इसीलिए मैं कर देती हूँ साथ के साथ में। बाकी कपड़े मैं बाहर भिजवा देती हूँ, जैसे पैंट शर्ट हैं या फिर नए कपड़े होते हैं उनको बाहर भिजवा देती हूँ। तो ये सारे कपड़े 2-3 कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं। उसके बाद में फिर अपना नेक्स्ट काम करती हूँ। काम तो मेरा सारा कंप्लीट हो ही गया था। नाश्ता वगैरह भी सब लोगों ने कर लिया था। नाश्ते में पतिदेव कचौड़ी लेके आए थे, तो सब लोगों ने वही कर लिया। मैंने बनाया भी नहीं था, क्योंकि पतिदेव बोल रहे थे आज कुछ मन नहीं है नाश्ता, घर का नाश्ता करने का। तो मैंने बोला चलो कचौड़ी ले आओ। बहुत टाइम हो गया हमने खाई भी नहीं, क्योंकि गर्मियों में ना मैं बाहर का बहुत कम खाते हैं हम सब लोग ही। क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा फंक्शन मतलब बाहर से ऐसे बहुत ज़्यादा हो गया, मीठा आना, बहुत सारा सामान, तो बस वही खा के ना बोर से हो गए थे। तो इसीलिए सब कुछ घर का चल रहा था। मैं कोई स्पेशल डिश भी नहीं बना रही थी काफ़ी टाइम से। तो आज फादर्स डे है तो बच्चे बोल रहे थे मम्मा कुछ स्पेशल बनाना। तो मैदे का तो गर्मियों में देखो मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ मैदे का, लेकिन मैंने सोचा चलो आज खोआ पनीर बना लेती हूँ तो पराठे के साथ में। तो बस सुबह का टाइम है, मैंने आधी किलो दूध एक्स्ट्रा लिया था, उसी से पनीर निकाल लिया। और हमारे यहाँ का जो दूध आता है ना गाइस, वो उससे ना पनीर बहुत अच्छे से निकलता है। बाकी चाहे कितना भी पतला दूध आए कैसे भी आए, लेकिन इसका पनीर बहुत अच्छा निकलता है। तो उस दूध में ना सफिशियंट रहता है हमारे लिए। तो यहाँ पे ठाकुर जी के भोग की रोटी सेक लेती हूँ। उसके बाद में पनीर भी मेरा ऑलरेडी फट चुका है, उसको निकाल के एक कपड़े में बांध के टांग दूँगी, जिससे वो 1 घंटे बाद सॉफ्ट, मतलब पूरा पानी जो है वो सारा निकल जाएगा इसका। फिर फ्रिज में रख दूँगी उसको, और जब मुझे ज़रूरत होगी उस टाइम पे मैं बना लूँगी। और जिस दिन कचौड़ी खा लेते हैं ना उस दिन मैं और मम्मी हम दोनों ही खाना नहीं खाते हैं। चाहे 1 कचौड़ी खाएं या 1.5 कचौड़ी खाएं, उसी में हमारा पेट भर जाता है, यही होता है। तो मतलब हम दोनों ने हमारा खाना नहीं बनाया है, बाकी बच्चों का बनाया है और पतिदेव का और पापा तीनों का खाना बनाया है। और खाने में मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया आज, सिर्फ उड़द की दाल और चटनी बनाई है, बाकी कुछ भी नहीं बनाया मैंने। तो पनीर मेरा फट गया है, इसको निकाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ आधी किलो दूध में कितना पनीर निकलता है। मतलब अच्छा खासा निकल जाता है, जितना हमें चाहिए होता है ना उतना निकल जाता है। क्योंकि मम्मी पापा तो ना के बराबर खाते हैं। हमारे घर में ना सब्जी का यही रहता है, बहुत कम सब्जी खर्च होती है हमारे घर में। जैसा कि मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग में बताया था कि आज फादर्स डे है और बच्चे कुछ ना कुछ कार्ड्स बनाएंगे। तो स्वरा तो खुद से बना रही थी, हर्षित को बनाना नहीं आता तो उसकी हेल्प मैं कर रही हूँ। तो मैंने ना सबसे पहले स्क्रैप बुक मंगवाई, पहले स्वरा को मंगवाई, स्वरा के बाद में फिर हर्षित बोला मुझे भी मंगवानी है, फिर उसके लिए अलग से मंगवाई मैंने स्क्रैप बुक। उसके बाद में फिर है ना एक पेपर लेके उसको ऐसे फोल्ड किया। देन उसके बाद में फिर इस तरह से कॉलर बना रही हूँ और उसके बाद में छोटा छोटा सा कट लगा के तो एक कोट बन जाएगा ऊपर वाला। देन इसके बाद में एक अंदर कागज़ भी डालेंगे, वो शर्ट का काम करेगा। तो आप लोग देखते जाओ, मैंने ना इंस्टाग्राम से सीखा था, बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत सुंदर भी लगता है ये वाला फादर्स डे के हिसाब से। और उसके बाद में यहाँ से मैं इसको जैसे चिपका दूँगी,
जैसे पूरा चिपक जाएगा, क्योंकि एक एनवलप का काम भी करेगा, इसके अंदर उसको रख दूंगी ना, तो इसलिए आप लोग देखते जाओ, आप लोगों के ना सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो गाइस यहाँ पे ना पूरा एनवलप बन के रेडी हो गया है। अब बस इसको ना इसमें ऐसे डाल के देन उसके बाद में मुझे लिखना है जो बच्चे लिखवाना चाह रहे थे सेम। इसको पहले फिक्स कर लेती हूँ कि ये सच में आ रहा है इसमें या छोटा बड़ा तो नहीं है। तो ये एकदम प्रॉपर आ गया। अब बस इसको सेट करना है मुझे। इसमें ना हर्षित ने बुलवाया था, लिखवाया था मुझसे, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज उसने देखी थी। वही बोल रहा था कि मम्मा वो वाली लाइन लिखो, आपकी पापा हैं तो सब है, आप मेरे बहुत अच्छे पापा हो। तो वो सारी चीज़ें बस उसके लिए लिख रही हूँ मैं। सबसे पहले तो लिखा मैंने हैप्पी फादर्स डे। ये सारी चीज़ें ना बहुत मतलब जब इसके पापा ने देखा था ना तो वो सच में बहुत खुश हुए थे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं। मुझे तो भाई बहुत खुशी देती है छोटी छोटी चीज़ें। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ पैसों का गिफ्ट दो या फिर कुछ कॉस्टली हो, कुछ महंगा हो, वो ही सारे मैटर करते हैं। लेकिन अगर आप प्यार से कोई चॉकलेट, कार्ड्स कुछ भी बना दो ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों ने ना पापा के लिए सरप्राइज़ रखा था, और पापा ने भी बच्चों के लिए सरप्राइज़ प्लान किया था। बच्चे पापा ना इनको घुमाने लेके गए थे। इनकी पसंद का जो इनका मन था ना वो इनको खिला के लेके आए, और मुझे नहीं लेके गए। मुझे बोल रहे थे कि नहीं आज बच्चों का दिन है तो सिर्फ बच्चे जाएंगे, तू नहीं जाएगी। तो मैं नहीं गई, बच्चों को ही लेके गए थे। दोनों को आराम से घुमा के कुछ खिला पिला के इनको जो इनका मन था ना, जो ये चाहते थे, किसी को चाउमीन, किसी को पिज़्ज़ा चाहिए था, किसी को आइसक्रीम खानी थी, तो किसी को मोमोज खाने थे, वो सब कुछ इनकी पसंद का खिला के लेके आए। घर से बिल्कुल इन्होंने ना पता है मुझे, उन्होंने मुझे पहले ही मना कर दिया था कि बच्चों को खाना मत खिलाना, क्योंकि खाना खा लेते ना बच्चे फिर इनका पेट भर जाता, तो कुछ बाहर खा लेते। अब वैसे भी आपको पता है मैं कुछ भी बाहर का नहीं मंगाती हूँ, ना ही बच्चे खाते हैं। और घर पे भी मैं ऐसा वैसा कुछ बहुत कम बनाती हूँ। जब से हर्षित की तबीयत ख़राब हुई है मैं कुछ बनाती भी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी चल जाता है। देखो बच्चों का मन भी रखना होता है। तो बच्चे भी बहुत खुश हुए थे घर पे आके, तो भाई एकदम से पागल ही हो गए थे, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी बच्चों को। तो ये चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं। हम पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन ये जो समय होता है ना बच्चों के लिए फिर मिल नहीं पाता है। बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, अपने आप में बिजी हो जाते हैं, बच्चों के पास में भी टाइम नहीं रहता है फिर। तो फाइनली बच्चों का कार्ड्स बन गया है पापा के लिए। ये देखो, ये बनाया अपने पापा के लिए, और बाकी ना आपको सारे दिखाती हूँ। ये तो पापा के लिए स्पेशल बनाया है उसने। स्वरा तो अपना अलग से बनाने में लग रही है। ये बनाया उसने, एक बाबा के लिए बनाया है, ये बाबा का है गाइस। तो ये बाबा के लिए उसने लिखवाया है। तो और दूसरा ये ताऊ जी के लिए है, इसमें भी लिखवाया है। और इसके बाद में फिर है 3rd नंबर का पापा के लिए। ये तीनों सेम बनाए हैं, तीनों सेम है सब कुछ। बच्चों के कार्ड बनाते बनाते मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। मोस्टली कमर में दर्द हो गया मेरे, क्योंकि मुझे ना बैठने की आदत नहीं है ज़मीन पे, और काम भी नहीं पड़ता। और दूसरा मेरे दोनों ही बच्चे सिजेरियन है, तो फिर मेरी बैक में दर्द होता है, इसलिए मैं ज़मीन पे नहीं बैठती हूँ। बहुत कम बैठती हूँ, ना ज़मीन पे सो पाती हूँ ना बैठ पाती हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो गया, किचन में आ गई हूँ मैं। और आज मुझे कुछ स्पेशल बनाना था, खोया पनीर, तो मैंने सोचा चलो वो बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं पराठे सेक के रख दूँगी, और थोड़ा बच्चे घूम के आ जाएंगे बाहर, कि मैं तो नहीं जा पाऊँगी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे ना 2 टमाटर की ग्रेवी तैयार कर ली है, और थोड़ा सा इसमें ग्रेवी जब मेरी पक गई थी तो मैंने इसमें मावा डाल दिया, और मावा डालने के बाद में थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा ना पानी को उबलने देती हूँ। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा उसके बाद में इसमें पनीर ऐड कर दूँगी।
इसको और अभी थोड़ी देर उबलने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि अभी थोड़ी पतली है, थोड़ी थिक अच्छी लगती है। उसके बाद में आ गए हम लोग दानघाटी के दर्शन करने, क्योंकि गिरिराज जी के दर्शन करे बिना तो हमारा दिन निकलता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बच्चों के साथ में आ गई दानघाटी के दर्शन करने। बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बिल्कुल शांति से दर्शन होते हैं, आराम से खूब ठाकुर जी को निहार के देखो। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है गाइस यहाँ पे। बस गिरिराज जी के दर्शन बहुत सुकून से होते हैं। बढ़िया। ये अचूका है, तो ये शर्ट है कोई, ये तो शर्ट लग रही है मेरे को। ये रुक तो देख लेना पहले मुझे, ये तो शर्ट लग रही है मेरे को। ये ऊपर का कोट हो गया इसका, और ये शर्ट हो गई, ये टाई हो गई इसकी, ये इसकी पॉकेट हो गई, ये इसके बटन हो गए। वाह, बटन खोल के देखते हैं। बटन खोल के बटन मत खोलो, ऐसे निकालो, ऐसे निकल जाएगी। हैप्पी फादर्स डे मेरे प्यारे पापा, आप हो तो सब हैं, आप हो तो बाजार के सारे खिलौने अपने। मम्मी ने लिखा। अच्छा, इसने और किस किस के लिए बनाया है इसने? और किस किस के लिए बनाया है इसने? एक ताऊ के, एक बाबा के, और एक ऐसी सीन बनाया था। दिया है सबको। मैं पप्पी हूँ। ऐसी सेम बनाया था। आगे बढ़। अरे ये पहले इसको देखना पहले बाहर की। हैप्पी फादर्स डे पापा। अच्छा, ये रुक लो यार, ये इस पे एक्साइटमेंट में लिखा नहीं जाता भाई। ये बहुत बदतमीज है। ये तो पहले इसको देख लेता हूँ तो मैं रुक जा। मेरे प्यारे पापा, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो आप मेरी और मेरे भाई मम्मी की विश पूरी करते हो। ये आपकी सबसे अच्छी खूबियाँ हैं मेरे प्यारे पापा। ये क्या है ना? ओए भैया, ये तो यार एक में ही आएगी, तीनों में नहीं आएगी, एक में ही आएगी। मेरे में नहीं आएगी यार, कट जाएगी, एक नहीं आएगी। ऊपर तक मिला इसको यार। एक में पहनो, एक रिंग में, एक में पहनो इसको। वाह यार, आपके ना और चीज ये शर्ट है, ये पॉकेट है, इसके अंदर ये क्या है? ऐसी वाला दिया है। अच्छा, ये भी पॉकेट है। पहले इसको तो खोल के देख लिया। अच्छा इसको देखूं क्या खोल के? नीचे से फोन आ रहा है, एक मिनट रुको। कौन पूछना? पापा क्या कह रहे हैं? पापा से पूछना क्या कह रहे हैं? खाने 1 मिनट में आ रही हूँ, कह दो। कह रहे बाबा से, ये बाबा 1 मिनट में आ रही हैं। चम्मच 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 में जीरा, चम्मच में जीरा। मेरे पापा लाखों में, पापा खाने ही कह रहे हैं। हाँ, अब इसको देख लो एक बार। इतना ज़्यादा एक्साइटेड था हर्षित अपने पापा को बताने के लिए। जब पापा के साथ घूमने गए थे ना, वहीं बता दिया मम्मा आपके लिए ना परफ्यूम लेके आई है, मम्मा आपके लिए टी शर्ट्स लेके आई है। मतलब इसने सारा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया। सारा गुस्सा कर रही थी, मम्मा ये कुछ भी नहीं छोड़ता है, सब कुछ बता देता है। अभी इसके पापा इसके कार्ड्स देख रहे थे, इतनी देर में तो टी शर्ट्स वगैरह लेके भी आ गया दिखाने के लिए। और बस इन दोनों में हो गई इसी बात के ऊपर लड़ाई। लिया फटाफट। आपके लिए है, मेरे को दे भाई यहाँ पे अच्छा ले, मैंने ले तो लिए, इससे ले तो सही। भाई इसमें तूने ये वाला गिफ्ट दे दिया ना मेरे को। वाह यार, हीरा मेरी मम्मी, हीरा मेरी मम्मी, हीरा मेरी मम्मी। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, मुझे जाना है नीचे। एक बार ये देख लो सर। हीरा मेरी मम्मी, हीरा मेरी मम्मी, हीरा में आजा, हीरा में अच्छी लग रही है? हीरा में बाबा, हीरा में बाबा। अरे चल फोटो ले लो, दोनों मिलकर फोटो ले लो। चेन चेन टी-शर्ट, चेन चेन।